गंगानाथापीठ परिषदः समागताः आचार्याः जनार्दन पाणिनिमहोदयाः वर्याणाम् अस्मिन् सभागारे हार्दं स्वागतं व्याहरामि। तेरे चरणों में जलते हैं, तेरे चरणों में जलते हैं, तेरी रहमत के दो तारे, तेरी रहमत के दो तारे बन पुष्प हृदय में खिलते हैं। सुख की खुशबू सृष्टि में है, सुख की खुशबू सृष्टि में है, क्या अंधकार हम भूल गए। यह दिव्य ओल, यह दिव्य दिवा, यह दिव्य ओल, यह दिव्य दिवा सब तेरी कृपा से बनते हैं, सब तेरी कृपा से बनते हैं। अस्माकं विभागस्य सौभाग्यमिदम्। अस्माकं विभागे राष्ट्रीयस्तरे संस्कृतसाहित्ये न छात्रायमानाः इमे महोदयाः कांसा समागताः। इव काले महोदयैः राष्ट्रपति पुरस्कारेण पुरस्कृतः। पूर्वं कदाचित् 63 वर्ष पूर्वमेव सम्मानितः इति अनुमिनोमि अहम्। विभिन्न संस्कृत अकादमीतः महोदयाः विविध प्रकारकैः पुरस्कारैः पुरस्कृताः। प्रायशः विंशतेः अपि अधिकैः पुस्तकैः ग्रन्थैः शास्त्रग्रन्थैः महोदयः सम्मानितः। महोदयानां रचनाः ताः देशे अस्मिन् प्रख्यात कवयः राष्ट्रीयाः कवयः महोदयाः यस्मिन् आयु काले वयं विस्मृताः विस्मरण रोगः भवति, किन्तु महोदयानां तथा स्मृतिः अस्ति, सम्पूर्णं स्मरति। अन्यः कोऽपि स्वकीयमपि काव्यं विस्मरति चेत् महोदयः स्मरति यत् भवतः एषा कविता, एषा पङ्क्तिः। आचार्य राजेन्द्र मिश्र महोदयाः यदा विस्मृताः स्वपङ्क्तिः विस्मृतवन्तः राजेन्द्र महोदयाः स्वपङ्क्तिः विस्मृतवन्तः महोदयः स्मृतवान् एषा पङ्क्तिः। तथा आचार्य जनकमिदम् अन्येषां कविता भवति, अन्यः स्मरति, तादृशी स्मृति दृढा स्मृतिः अस्ति महोदयानाम्। अस्माकं दौर्भाग्यं, समाजस्य दौर्भाग्यं यत् महोदयानां स्वास्थ्यं तथा सम्यक् न भवति। दुर्योगः प्रायशः एषा भवति अस्माकं देशे यत् भाग्यशालिनः भवन्ति तेषां प्राथमिकसंस्कारः निम्नः भवति, तेषां प्राथमिकसंस्कारः प्रौढः भवति, ते सौभाग्यशालिनः तथा स्वास्थ्यनिष्ठा न भवन्ति। अस्माकं समाजस्य हानिः। तथापि महोदयाः कृतभूरिपरिश्रमाः अप्रतिहतगतयः शास्त्रेषु अस्माकं लघुकार्यक्रमे आगच्छन्ति। अस्माकं गौरववर्धनाय वयं भूरिशः स्वविभागपक्षतः महाविद्यालयपक्षतः महोदयानां स्वागतं व्याहरामः। महोदयाः किमपि उद्बोधनं कीदृशमपि कर्तुं शक्नुवन्ति, तेषां यथा इच्छा भविष्यति यस्मिन् विषये ते वक्तुम् इच्छन्ति तस्मिन् विषये ते उद्बोधनं करिष्यन्ति एव। पुनः पुनः अन्ये ये अस्मदीयाः प्राध्यापकाः तेषामपि स्वागतं। सर्वेषां छात्राणां स्वागतमस्ति। सुधांशु महोदयः हिन्दीसाहित्यज्ञः अस्माकं महाविद्यालये सेवारतः महोदयः आगतः, महोदयस्य अपि स्वागतमस्ति। पुनः इदानीम् अहं निवेदयामि महोदयाः उपविश्य स्वस्थानात् एव उद्बोधनं करिष्यन्ति चेत् अस्माकं सौविध्याय भवेत् इति। डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह
मेरी भगिनी दीप्ति जी, मेरे प्रिय मित्र प्रिय विवेक सुधांशु जी तथा इस सभागार में उपस्थित प्राग शोध पाठ्यक्रम के छात्रों, जब मुझे पहली बार सुरेंद्र जी ने कार्यक्रम के लिए कहा तो मैं स्वास्थ्य के ठीक न होने के कारण मैंने इनकार कर दिया। फिर मुझे लगा कि मैंने आज तक कभी किसी व्यक्ति को इनकार नहीं किया कि मेरे इतने छोटे भाई हैं, उन्होंने कहा तो मैंने उनको फोन किया कि मैं आऊँगा, आप कार्यक्रम बनाइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। थोड़ा कोई दिक्कत होती है क्या कि मैं सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है और यहाँ था ऊपर आना पड़ता है। तो मुझे एक बार व्यतिक्रम अनुभव हुआ तो मैंने इनको एक बार रोक दिया, लेकिन किसी के सहयोग से मैं सीढ़ी चढ़ लेता। ऐसा है कि डॉक्टर सुरेंद्र पाल भी बड़े अच्छे अभिनेता हैं। मैंने इनको नाटकों में विविध चरित्रों को अभिनीत करते हुए देखा है और सराहा है। ये उज्जैन में महात्मा कालिदास समारोह में भी अभिनय कर चुके हैं। जब मैं वहाँ था उज्जैन में भी देखा था, इलाहाबाद में तो कई बार देखा है, अपने सांस्कृतिक केंद्र में देखा, माघवेली में देखा, यहाँ देखा। तो मेरे मन में आया कि ये मुझे बुला रहे हैं, मैं नाट्य पर ही कोई बात क्यों न करूं। तो मैं आपको, मेरा विषय का शीर्षक है सांस्कृतिक रंगमंच, परंपरा और संभावना। सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं, रंगमंच को लेकर के बड़ी भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं सत्याशु जी इस पर अभिनय हो वही मंच है, ये गलत बात है। रंगमंच नहीं है वो, मंच तो है, रंगमंच नहीं है। बात समझ में नहीं ना, ध्यान से सुनिए। वो मंच है, नाट्य मंच है, लेकिन नाट्य का रंगमंच नहीं है। रंगमंच जो है वो समूचा सृजनात्मक अभियान है रंगमंच, जिसमें एक और नाटक है, एक और नाटककार है, एक और निर्देशक है, एक और निर्देशक की कल्पनाएं हैं, एक और दर्शक हैं, एक और दर्शक देखा है। ये सारा का सारा जो मिला करके ये होता है, ये रंगमंच है। समझ रहे आपने, ये रंगमंच है। और हमारे यहाँ क्या है कि एक बार भरत मुनि को चिंता हुई कि 4 वेद तो हैं, 4 वेद 4 ब्राह्मणों के लिए हैं, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए हैं, शूद्रों के लिए कोई वेद नहीं है। तो उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की, तो मुझे 5वां वेद दीजिए, और 5वां वेद सार्ववर्णिक हो, सारे वर्ण के लोग उसको बैठ करके देख सके और आनंद ले सके। दृश्यम सर्वम यद्वे कीट विच्छामो, उन्होंने कहा कीट विच्छामो दृश्यम सर्वम यद्वे, हे ब्राह्मण मैं एक खिलौना चाहता हूं ऐसा जो दृश्य भी हो और श्रव्य भी हो। ये अब तक खिलौना था, काव्य वेद था, वो श्रव्य था, दृश्य नहीं था। उनका ऐसा खिलौना हमको दीजिए जो दृश्य भी हो और श्रव्य भी हो। तो ब्राह्मण का ठीक है दूंगा। ये कहते उन्होंने नाट्य वेद का सृजन किया। नाट्य वेद पंचम वेद है,
और पंचम वेद होने के साथ साथ एक दृश्य भी है और शब्द भी है। श्राव्यत्वम प्रेक्षणीयस्य ददौ देवी सरस्वती दार्शनिक में कहा गया है। श्राव्यत्वम प्रेक्षणीय, प्रेक्षणीय माने जो दर्शनीय था नाट्य, उसको श्राव्य दिया देवी स्वयं जो है भगवती सरस्वती ने दिया। श्राव्यत्व, श्राव्यत्वम प्रेक्षणीयस्य ददौ देवी सरस्वती, देवी सरस्वती ने उस प्रेक्षणीय नाट्य को श्रव्यत्व दिया। क्योंकि क्या है, नाट्य में काव्य का अभिनय होता है। आप थोड़ा सा प्रकारांतर में जाइए, विवरता में तो क्या होता है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का मधुर समन्वय ही काव्य है। और काव्य का ही नाट्य में अभिनय होता है। नाट्य में जो श्राव्यत्व है वो काव्य का ही तो है। काव्य जो है नाट्य में नाट्य तरीके से प्रस्तुत किया जाता है काव्य, वो श्राव्यत्व हो गया उसका। तो श्राव्य जो है वो काव्य है और काव्य नाटक प्रबंधन कहा गया। इसलिए काव्यों में नाटक सबसे रमणीय होता है। अभी मैं तुरंत भी चर्चा कर रहा था, नाटकांतम कवित्वम, कोई कवि कितना बड़ा कवि है उसका उदाहरण होता है वो नाटक लिखता है। नाटक लिखने से ही कवित्व का उदाहरण होता है वो कितना बड़ा कवि है। तो ब्रह्मा ने क्या किया, पांचवें वेद का निर्माण किया। उसमें भी जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदा, तो पाठ था नाट्य का, वो ग्रहण किया ऋग्वेद से। जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदा सामभ्यो गीत में उच्च, और गीत नृत्य वाद्य नाटक के अंग होते हैं। इन्होंने लिया साम वेद से। जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदा सामभ्यो गीत में उच्च यजुर्वेदाद अभिनयान, यजुर्वेद से अभिनय लिया। रसान अथर्वणादि वशों को लिया अथर्ववेद। तो देखा आपने, हमारा तो पंचम वेद है ये नाट्य, ये भी वेदों पर वृणीत है, वेदजन्य है, वेदश्यूत है, तो वेद से पृथक नहीं, इसलिए उसको पंचम वेद कहते हैं। ये नाट्य हुआ। अच्छा, भारत ने परिभाषा की नाट्य की तो कहा योगम स्वभाव लोकस्य सुख दुख समन्वितः सौंदाद्यवनयोपेतो नाट्य विद्या विधीयते। कहते हैं योगम स्वभाव लोकस्य, लोक का जो स्वभाव है, कौन सा स्वभाव है, सुख दुख में जो स्वभाव है। योगम स्वभाव लोकस्य सुख दुख समन्वितः, सुख और दुख से जो लोक का स्वभाव है वही अंगाज अभिनव शुद्ध होकर के, अंगाज आंगिक वाचिक आहार और सात्विक चार अपने हैं। आंगिक वाचिक आहार और सात्विक, तो चारों अभिनव से युक्त होकर के वही क्या हो जाता है, नाट्य हो जाता है। नाट्य एवं स्वभाव लोकस्य सुख दुख समन्वितः सौगाद्यवनयोपेतो नाट्य वित्त विधीयते, वही जो है नाट्य कहा जाता है। ये नाट्य है, वो नाटक जो है नाट्य का एक प्रकार है। नाटक ज्यादा प्रसिद्ध हो गया तो सबको नाटक कहते हैं लोग, सब नाटक नहीं है। नाटक 10 भाई है। नाटक प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम। नाटकम सब प्रकरणम भाणम प्रहसनम डिमः व्यायोग समवकारो, व्यायोग समवकार बीती अंक और यहाँ पे ये 10 जो है नाट्य के भाई हैं और पुत्र किसके हैं, ये नाट्य। इनमें आज इतना ज्यादा नाटक का इतना ज्यादा वर्चस्व हो गया
कि सारे अभिनय को कुछ हो रहा है, चाहे एक अंक 2 अंक का हो, नाटक के लिए 5 अंक जरूरी होते हैं। 4 अंकों का 3 अंक 1 अंक का हो रहा है तो भी नाटक कर देते हैं। कि नाटक की प्रियता है। नाटक इतना ज्यादा व्याप्त हो गया समाज में कि नाटक को ही जो है ये कहना जाने लगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये काम तो होता है, अभी बताई दिया आपको। अच्छा, अब आप बताओ कि नाटक में 4 प्रकार के नायक होते हैं। धीरोदार तो होता है, आप सब जानते हैं। दीर्घलित होता है, धीरोद्धत होता है, दिल प्रशांत होता है। अब आप इस रहस्य पर आइए, तो धीर क्यों कहा? धीर माने सारे नायकों के आगे धीर शब्द क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि संसार क्या है? दुखात्मक है। संसार का ज्यादातर अंश जो है वो दुखात्मक है। सुखात्मक तो एक किंचित है। यहाँ बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए, चुनौतियों से लड़ने के लिए जरूरत है धीर होने की। तो धीर नहीं होगा तो चुनौतियों से क्या लड़ेगा? इसीलिए सारे सबसे बड़ा गुण वंश का होता है धैर्य। जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए व्यक्ति को धीर होना जरूरी होगा। धीर ही उदात्त होगा, धीर ही उद्धत होगा, धीर ही प्रशांत होगा, दीर्घलित होगा। इसलिए धीर को सारे नायकों के साथ जोड़ा। अच्छा, अब आपको बताऊं मैं नाटक खेले कब जाते? नाटक जो है वो शरद ऋतु में, वसंत ऋतु में, किसी विशेष उत्सव में नाटक खेले जाते हैं। अब आप देखिए, अभिज्ञान संवत्सरम जो है वो ग्रीष्म ऋतु में खेला गया नाटक है। वो कहाँ कराया गया था? विक्रमादित्य की आधुनिक भोष्ठा परिषद में, है ना। भौभूतिय नाटक जो थे तो कला प्रेरणाथ की यात्रा के समय खेले जाते थे। कला प्रेरणाथ की यात्रा में गति भौभूत के जमाने में उस समय भौभूत के रामचरितम का अभिनय किया। तो किसी विशेष उत्सव के समय, किसी विशेष ओकेजन में नाटक खेले जाते थे। ये तो नाटक का अपना स्वरूप है। अब आप एक बात ये जानिए कि नाटक हमें क्या देता है। नाटक हमें क्या देता है? नाटक के प्रयोजन की चर्चा कर रहे थे। विश्रांति। आप जब सीता को रोता हुआ देख करके रोते हैं, तो क्या आपको कष्ट मिलता है तब रोते हैं कि वो आपको सुख है? सुख है। आपको जो आंसू बहते हैं, उस आंसू बहने में भी सुख है। और आप रोने के लिए जाएंगे देखने में नाटक है? आप कोई फिल्म देखने जाते हैं तो रोने के जाते हैं। जब अमिताभ बच्चन जो है अभिनय करता है और गब्बर सिंह को मारता है, जब छोटे नाटक में जो है छोटे को जो है गब्बर को मारता है ना, वीरू मतलब धर्मेंद्र, क्या अमिताभ बच्चन मारता है उसको, अभिनेत्री को बहुत जरूरत है। तो वो तो मारता है, तो मारने में और सीता पर भी नाटक खेले जाते हैं। जैसे कि इन्होंने जो है सूरज पाल जी ने खेला था प्रतिभा नाटकम माघमेले में। वहां पर ये दशरथ तारों कर रहे थे, हम लोग नाटक देख रहे थे। तो अब आप बताइए, ये जब इनकी जब मृत्यु होती है राम के वन चले जाने के बाद, तो वहां पर ये जब रोते हैं राम के वियोग में, तो आप भी रोते हैं ना। लेकिन क्या आप रोने के लिए जाके देखने गए थे? वहां भी आनंद है।
तो सबसे बड़ा काव्य का प्रयोजन जो है सकल प्रयोजन मौलभूतम समनंतरदेव रसा स्वादम वेदांतर मानव मोहम्मद कहता है। विगलित वेदांतर तो वेद जो है जाने जाने योग्य वस्तुएं जहाँ विगलित हो जाए, खत्म हो जाए और एक आनंद मात्र का जो है अखंड साम्राज्य जो हो, वो काव्य का प्रयोजन होता है। तो नाटक का प्रयोजन भी मिलाकर के आनंद ही है और फिल्म जो है वो नाटक ही है, वो रियल लाइफ नहीं होकर के वो रियल लाइफ है। वो क्या नाटक है? नाटक आप देखिए कि नाटक के बिना कोई इंजीनियर है वो भी फिल्म देखने जाता है ना, कोई डॉक्टर है वो भी फिल्म देखने जाता है ना। नाटक देखने के लिए प्रत्येक वर्ग के लोग, प्रत्येक पेशे के लोग जाते हैं और नाटक देख करके आनंदित होते हैं, अपने अपने टेंशन को दूर करने के लिए वो नाटक देखने जाते हैं। ये नाटक है और नाटक को बताया मैंने कि रंगमंच जो है वो आज भी सक्रिय है, लेकिन थोड़ा सा फिल्मों के आ जाने के बाद रंगमंच थोड़ा सा उपेक्षित हुए जरूर, लेकिन इधर फिर ऐसा दौर चला है कि रंगमंच जो है वो फिर सक्रिय हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा है बेटा ना कि जब अभिनेता को हम डायरेक्ट देखते हैं ना, वहां पे ये नहीं होता कि ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार साठ लिया तो फिर पांचवी बार में फिर कर दिया, एक ही बार में सब हो रहा है। डायलॉग डिलीवरी 10 बार नहीं होती, एक ही बार में। तो थिएटर करना, अंग्रेजी में रंगमंच को कहते थिएटर, थिएटर करना बड़ा कठिन है, नाटक करना बड़ा कठिन है, फिल्म बनाना सरल है, नाटक करना कठिन है। तो नाटक में शाट नहीं होते, एक ही शाट दिया जाता है, उसी में पूरी तरह से आपको अपने उतारना होता है। अगर आप गलत कर गए तो आप गए देश, फिर आपको लोग कहेंगे आप अपने नहीं करते, ये कहेंगे ना, आप सब जमे नहीं आए, ये कहेंगे ना। ऐसा नहीं है, तो इससे ऐसा है वह शाट नहीं है, वो एक ही बार में आप अपनी पूरी गुणवत्ता दिखानी है। नाटक ये होता है। एक नाटक जो है कालिदास समारोह जो होता है उज्जैन में, उसको सुरेंद्र पाल जी ने वो खेला था, मालती माधव खेला है ना, मालूकाल मित्र में। तो मालूकाल मित्र में अद्भुत का रोल किया था नायक का। हम लोग सब वहां बैठे थे, इलाहाबाद की टीम गई, वहां पर पूरे 7 दिन कालिदास के नाटकों का मंचन होता है। आप लोग जब कभी शोध में जाए तो उज्जैन जरूर जाए कालिदास समारोह, वहां पर आप कालिदास के नाटकों को देख सकते हैं। कालिदास के नाटक का विज्ञान समुद्रम, वशियम, मालूकाल मित्रम, इसके अलावा वृक्षटिक का जो वहाँ होता है, रत्नावली का जो होता है, पर जितने भी नाटक कालिदास के नाटक होती नहीं है, कार्यक्रम चलता है 7 दिन तक। और भी जो आचार्य बड़ी संसार होता है, नारायण का, मुद्दा राक्षस होता है, विशाखदत्त का, ये सारे नाटक वहाँ के लिए जाते हैं। हम तो वहाँ पे करीब जा रहे हैं 1991 से, बीच में जब संसद हो गया तो उस मेरा जाना कब हो गया, 1991 से मैं कालिदास समारोह में सुरेंद्र जा रहा और वहां पर कभी सम्मेलन में मूल रूप से भाग लेता था और प्रतियोगिताएं होती थी, डिबेट कंपटीशन, इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट कंपटीशन, इंटर यूनिवर्सिटी कालपाठ प्रतियोगिता, इन सब में निर्णायक बनता था। तो आप लोग भी वहां पर जाए और नाटक देखें। मैं वो ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, शब्दों से वाणी को ध्यान देता हूँ।